the world best YouTube channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं एंड सी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। देन फाइंड ए एंड बी। ए बी वेक्टर मालूम करें। आपको पता है हमने वो x2 माइनस x1 वाला फार्मूला पढ़ा था। ये देखिए, ये फार्मूला आपको याद होगा, प्लस y2 माइनस y1 जे। इसी तरह ये फार्मूला यहाँ यूज़ होगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी को वेक्टर्स हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे। यहाँ हमारे लिए x1 ये होगा, x2 ये होगा, y1 ये होगा, y2 ये होगा। ठीक है, तो अब x2 हमारे लिए है -1, ये -1, और माइनस x1 जो है हमारे लिए लिखा हुआ है 2, यहाँ i वेक्टर, प्लस y2 हमारे सामने है जी 1, और y1 जो है 5 है, ये j। लिहाजा ये हो गया -3i, ये प्लस उसी तरह लिखेंगे -4j। तो एंड में हमारे पास ए बी वेक्टर -3i -4j, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किया गया है। पार्ट 2 में हमारे पास 2ab माइनस cb, हमारे पास ए बी जैसा कि ऊपर आ गया है। ए बी वाला प्रोसेस हम दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर हमने पहले से हल कर लिया है, और अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये सवाल आया तो लिहाजा आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट पहले यहाँ ए बी फाइंड करेंगे। जो हमारे पास आंसर आया था वो ये -3, आपने पूरा फाइंड आउट करना है, तब आपको पूरे सवाल के नंबर मिलेंगे फॉर जे। ठीक है, ये हमारे पास ए बी आया, 2ab हमें चाहिए था, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको पता है 6i -8j, हमारे पास 2ab की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने cb की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cb इक्वल टू cb, c हमारे पास क्या है, सवाल में ऊपर दिया गया 2 -6, और b हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास 1x1 ये होगा और y1 ये होगा, क्योंकि c और b कहा गया है इसलिए। तो यहाँ जैसा कि वो प्रीवियस फार्मूले में x2 माइनस x1 ये 2 वेक्टर i, प्लस y2 1 माइनस, इसका अपना माइनस है तो लिहाजा ये आपस में प्लस हो जाएंगे 6j। ठीक है, तो cb की वैल्यू हमारे पास आई -3i प्लस 7j। cb की वैल्यू भी आ गई। तो अब 2ab
वेक्टर माइनस सी बी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या आई है, -6i -8j। ठीक है, अब माइनस आगे ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ कि बाहर माइनस आ गया और वो सारी की वैल्यूज़ चेंज करेगा, डायरेक्ट नहीं कर रहा ताकि आपको हो सकता है समझ ना आए। 3i + 7j। ठीक है, अब ये यहाँ -6i -8j + 3i -7j, तो -6 + 3 ये हमारे पास आ जाएगा -3i, और -8 -7j ये -15 वेक्टर j। तो हमारे पास 2ab की -cb की वैल्यू जो आई है वो ये है। ये इजी से सवाल हैं, आप ख़ुद भी इसको हल कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो बहुत ही इजी है। वो कुछ इस तरह सा है, 2cb माइनस पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का, -2ca। वो इस तरह से है, इसी तरह का प्रोसेस होगा इसके साथ भी, सिर्फ वो ये होगा कि यहाँ 2ab को हमने मल्टीप्लाई किया था, उसमें दोनों को 2cb और ca। ठीक है, ca फाइंड आउट करने के लिए आपको वही प्रोसेस होगा जैसे cb हमने फाइंड आउट किया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, लेट u इज इक्वल टू, उसके वैल्यू दी गई है वेक्टर u की, वेक्टर v की भी वैल्यू दी गई है एंड वेक्टर w की भी वैल्यू दी गई है। फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर और नंबर। ठीक है, इंडिकेटेड वेक्टर यानी वेक्टर मालूम करें। अब सवाल देखें, बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है। v की तो हमारे पास वैल्यू उसी तरह मौजूद है, ये देखें एज। मैं पार्ट 1 इसलिए नहीं करा रहा कि अगर आप पार्ट 2 और पार्ट 3 समझ जाएंगे तो पार्ट 1 आपको हलवा लगेगा। एज v वेक्टर इज इक्वल टू 3i -2j, ये ऊपर सवाल में दिया गया है 2k। अब 3w हमने फाइंड आउट करना है। 3 हमारे पास इसी तरह रहेगा, w वेक्टर के जो पॉइंट्स वेक्टर्स हैं 5i माइनस, यहाँ से सिंगल j लिखा हुआ था, मैंने 1j जानबूझ के लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सकें, 3k। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 15i -3j + 9k। ठीक है, तो हमारे पास 3 वेक्टर w की भी वैल्यू आ गई और v की तो ऑलरेडी आई हुई है। तो अब हम सवाल आसानी से हल करेंगे। ये देखें, एज v -3w इज इक्वल टू, इसको आप दोबारा भी दोहरा सकते हैं, यानी छोड़िए बल्कि डायरेक्ट हम सवाल करते हैं। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3i -2j + 2k, और आगे माइनस का निशान है तो माइनस हम लगाएंगे। ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आगे दूसरी चीज़ की वैल्यू आने वाली है 3w की। 3w की वैल्यू लिखनी है आपने, ऐसा ना हो, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, डायरेक्ट
W की वैल्यू लिख देते हैं। तो W की वैल्यू आपने नहीं लिखनी, डायरेक्ट वेक्टर W जो है उसकी वैल्यू आपने नहीं लिखनी। 3W की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, बस इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है। यहाँ 15i माइनस 3j प्लस 9k। ठीक है, अब शुरू करते हैं। 3i माइनस 2j प्लस 2k माइनस 15i। अब सारे के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। माइनस 15i प्लस 3j माइनस 9k। ठीक है, 3i माइनस 15i माइनस 12i। ठीक है, माइनस 2j प्लस 3j, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है लिहाजा प्लस लगाएंगे और यहाँ सिंगल j रह जाएगा। ठीक है, प्लस 2k माइनस 9k, 9k, तो ये 7k। हमारे पास वैल्यू आ गई 3W। ये इसका जवाब है। इजीली, सबसे इजीएस्ट तरीका जो हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया है उसी तरीके से आपको ये सवाल करवाया। अब नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। उसमें हमें, जैसे कि हमने पिछले सवालों में देखा था, मैग्नीट्यूड, उसकी शक्ल में हमें ये सवाल दिया गया है। थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है वो मैग्नीट्यूड V प्लस W, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये दो लाइनें मैग्नीट्यूड की शेप है। हमारे पास 3V प्लस W पहले मालूम होना चाहिए, बाद में हम मैग्नीट्यूड को देखेंगे। ठीक है, पहले हम 3V मालूम करते हैं। V की वैल्यू तो आपको पता होगी, 3V, 3 मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट में V की वैल्यू लिखते हैं। V हमें दिया गया है सवाल में, अगर आप देख लें, बुक सामने रखी है तो आपको पता चल जाएगा। 3i माइनस 2j, ये माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 3v की जो वैल्यू आएगी 9i माइनस 6j प्लस 6k। ठीक है, 3v की वैल्यू आएगी। तो अब हमारे पास w की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट है, हमने इन दोनों को ऐड कर देना है एज 3v प्लस w। 3v की वैल्यू क्या आई है 9i, ये वैल्यू है 3v की। 9i माइनस 6j प्लस 6k प्लस आगे ब्रैकेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस है, इससे कोई साइन चेंज नहीं होता है। 5i w की वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, वेक्टर w की, माइनस 1j प्लस 3k। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 9i प्लस 5, ये आएगा 14i माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7j प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 9k। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 3v प्लस w की। अब इसी तरह हम इस पूरी वैल्यू की मैग्नीट्यूड
इस पूरे वैल्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। अब हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली जैसा कि सवाल में बताया गया है एज 3v प्लस w। ठीक है, इसकी वैल्यू यानी फाइंड आउट करें मैग्नीट्यूड ऑफ 3v प्लस w। अब हमारे पास 3v प्लस w इस तरह तो मौजूद नहीं था, लिहाजा हमने उसे फाइंड आउट किया है और फाइंड आउट करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। लिहाजा मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पहले मैंने बताया था, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, लेकिन यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 14 हम लिख लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर -7, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा अंडर द रूट 196 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 49 प्लस 81। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 326, या आप ख़ुद ऐड कर दीजिएगा, यही वैल्यू आएगी। हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जवाब आया। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको सवालों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें हमें बताया गया है कि आप यूनिट वेक्टर मालूम करें। यूनिट वेक्टर का फार्मूला मैंने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताया था। इस बार हम फिर आपको फार्मूला का जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर करवाएंगे। फार्मूले में इस तरह आपको एक वेक्टर दिया होगा, मिसाल के तौर पर वी वेक्टर आपको दिया गया और आपको कहा जाता है कि फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें, वेक्टर फाइंड आउट करें इसका। तो v का अगर हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो उस यूनिट वेक्टर इज़ इंडिकेटेड बाय वेक्टर कैप। ठीक है, तो ये चीज़ नीचे नहीं आएगी, ये आप देख लें, इसके ऊपर सिर्फ कैप आएगी, वेक्टर कैप। ये इज़ इक्वल टू होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया। मैग्नीट्यूड होता है कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, यानी इसकी जो वैल्यू होगी अंडर द रूट उसको कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, पिछले सवाल में भी अभी हमने मैग्नीट्यूड लिया था, इसी तरह इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। और बाकी हम सवाल की तरफ जाते हैं और बताते हैं कि क्या आगे सवाल में पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, तो उसको कैसे हम करेंगे वो इसी से जनरेट होगा। तो सवाल हमें दिया गया है, वेक्टर वी के पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हमें सवाल में बताया गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अ वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइंस। पहले हम मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है। तो लिहाजा वेक्टर यूनिट वेक्टर मालूम करना है, उसके पहले हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना होगा, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड नहीं दिया गया। लिहाजा अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, यानी ये i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लें, प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट क्या है 3 है, उसका भी स्क्वायर लें, प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, वेक्टर k। तो कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ j, कोफिशिएंट ऑफ k। हमारे पास क्या आएगा, अंडर द रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, लिहाजा हमारे पास आया
अंडर द रूट 29। ठीक है, अब बारी आती है यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर ऑफ v इज वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वो हम किस तरह लिखेंगे, इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं, मैंने इक्वल डाल के आगे लिखना शुरू कर दिया है। तो अभी वेक्टर हमें क्या दिया गया था, सवाल देखें, 2i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 29। इसी को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर 2 और अंडर द रूट 29 i प्लस 3 और अंडर द रूट 29 j प्लस 4 और अंडर द रूट 29 k। ठीक है, तो लिहाजा इसको हमने इस तरह लिख दिया, लिहाजा ये रहा इसका यूनिट वेक्टर। अब हम चलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की तरफ। डायरेक्शन कोसाइंस इतनी बड़ी बात नहीं है, यही यूनिट वेक्टर होगा, बस उसमें ये i नहीं होगा, j नहीं होगा और k नहीं होगा। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है, वो मैं अभी आपको इस पेज पे करके दिखाता हूँ। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर, आंसर में हमारे पास आए हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 आवर अंडर द रूट 29। ठीक है, कोमा 3 आवर अंडर द रूट 29, कोमा 4 आवर अंडर द रूट 29। बस ब्रैकेट बंद और यहाँ अंडर द रूट 29। तो जवाब में जब यहाँ आप देखें, यहाँ सब, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, लिहाजा वहाँ हमने सबको जो है एज अ पॉजिटिव शो किया। अगर किसी के साथ नेगेटिव होता तो यहाँ हम माइनस लगाना होता, यहाँ हमें माइनस लगाना होता अगर नेगेटिव होता। अच्छा, यहाँ तक इसका जवाब है, ये इसका जवाब है डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आप लिखना चाहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो ये भी साथ लिख सकते हैं, कोई जो है पाबंदी नहीं है, कोई लाजमी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपका जवाब है। और आसान तरीका, वही यूनिट वेक्टर आपने फाइंड आउट किए, बस उसमें से i j वेक्टर k वेक्टर वो आपने निकाल लिया, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हुआ। अभी इसी तरह का एक दूसरा सवाल है, वो भी हल करते हैं, पार्ट 3। उसमें क्या है, वेक्टर v इज इक्वल टू 4i माइनस 5j। ठीक है, इसमें भी हमें पहले मैग्नीट्यूड मालूम करना होगा। ठीक है, अंडर द रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अगर k होता तो k भी कर लेते हैं, 4 और ये -5। ठीक है, तो इसी तरह ये आगे क्या आएगा, 16 प्लस 25। ठीक है, तो ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमारे पास आएगा 41। ठीक है, अब हमें यूनिट वेक्टर का फार्मूला अप्लाई करना होगा, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या होगा,
वेक्टर हमें क्या दिया गया है, 4i माइनस 5j। इसके नीचे अंडरलाइन लगाना लाजमी है, ठीक है। ये एग्ज़ामिनर छोटी छोटी मिस्टेक को जनाब पहाड़ बना लेता है और वो आपको नंबर, उनके कुछ होते हैं जो नंबर एक्स्ट्रा काट लेते हैं, या कोई इनको ज़ाती दुश्मनी होती है। तो लिहाजा ज़ाती दुश्मनी किसी की नहीं होती, ऐसे ही कह रहा हूँ। लेकिन ये बता दूँ कि आपने छोटी छोटी माइनर सी भी जो पॉइंट्स हैं उसका भी ख़ास ख्याल रखना होता है, ठीक है। और नीट एंड क्लीन वर्क करना पड़ता है। यहाँ हमारे पास वसाइल थोड़े से कम हैं, इस वजह से हमें जो है वक्त निकाल के आपके सामने सवालात इस तरह बुक या रजिस्टर पे करने पड़ते हैं। तो लिहाजा अल्लाह का शुक्र है कि जिस आसान तरीके से हमने सवालात सीखे हैं उसी आसान तरीके से हम आपको डिलीवर करने की फुल कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये भी यूनिट वेक्टर हो सकता है, लिहाजा इसको आसान करने के लिए ये देखिए 4/√41 i माइनस 5/√41 j, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस आर वो क्या होंगे, ये देखिए 4/√41, यहाँ कोमा डालेंगे, माइनस 5/√41 और ये ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। लिखना चाहते हैं तो यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है। यहाँ तक आपका जवाब हुआ, ठीक है। और शायद बुक वाले ने ये चीज़ साथ लिखी हुई है, आंसर्स मेरे बुक के एंड में नहीं है क्योंकि पेज मिसिंग हुए हैं, इसलिए आंसर्स जो हैं मैं उससे टैली नहीं कर पा रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि बुक वालों ने ये चीज़ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये साथ लिखी हुई है। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अल्फ़ा सो दैट अल्फ़ा आई प्लस अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 3। यानी प्रूव करें, नहीं प्रूव बल्कि नहीं, फाइंड अल्फ़ा को फाइंड आउट करें। तो इस सवाल को हल करने का एक अजीब सा टेक्निक है, तो उसको अगर हम इस्तेमाल करें तो मेरे ख़्याल से वो टेक्निक बहुत आपके लिए तो एक अजीब सी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आसानी से सवाल हल हो जाएगा। आप इसको भूल जाएं कि यहाँ मैग्नीट्यूड है, यहाँ वेक्टर्स हैं, वेक्टर आई है, वेक्टर जे है, वेक्टर के, बस डायरेक्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। डायरेक्ट आप लिखें यहाँ अल्फ़ा आई, बल्कि यहाँ हम यही चीज़ लिखते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, अल्फ़ा आई प्लस अल्फ़ा प्लस 1 जे प्लस 2k, ठीक है। यहाँ आप भूल जाएं कि यहाँ बीच में क्या है। अब बाय स्केयरिंग यानी ऊपर से अंडर रूट और अंदर से स्केयरिंग, ये देखिए तरीका कुछ अजीब है लेकिन आपने इसको समझना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 2
ये हो गया अल्फ़ा प्लस 1, ये हो गया अल्फ़ा। यहाँ हमने आई को नेगलेक्ट किया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, वेक्टर्स से निकलना है। तो यहाँ वेक्टर आई ख़त्म हो गया, वेक्टर जे ख़त्म हो गया, वेक्टर के, और ये मैग्नीट्यूड वाला सीन ख़त्म हो गया। बल्कि एक और सीन है, वो सीन ये है कि क्या आप इस तरीके को ये नहीं समझते कि पीछे भी आप करके आए हैं। ये आपके लिए एक ऐसा टास्क था जो आपको फ्रीज कर दे, एक किस्म का आपको मतलब पजल कर दे। ये मैं आपको जानबूझ के टास्क देना चाहता था। आप क्या इतना नहीं जानते कि पिछले सवालात में हम क्या करके आए हैं? ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। ये बस आपको एक किस्म का ट्रेंड करने के लिए ये मैग्नीट्यूड था, और मैग्नीट्यूड को सिंपली अप्लाई किया गया है। तो लिहाजा हमारे उस्ताद हमें इस तरह मतलब मोटिवेट करते थे कि ऊपर मैग्नीट्यूड है, आप इन चीज़ों का नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं? मैंने कह दिया तो आप कर देंगे। पीछे पूरा हम चैप्टर में मैग्नीट्यूड को इसी तरह फार्मूले के ज़रिए हल करते आ रहे हैं। और लिहाजा आप यहाँ देखें, मैंने सिर्फ संजीदगी से सिर्फ गलत फ़िक्रा बोल दिया, आपको गलत तरीके से पढ़ाया, तो लिहाजा आपने इस पे सर खम कर लिया। आप ये नहीं बोल सकते सर मैग्नीट्यूड क्यों नेगलेक्ट किए। ये होता है सवाल पूछने की। मैग्नीट्यूड नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, वेक्टर्स को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ हमने फार्मूला अप्लाई किया है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। और ये इस मैग्नीट्यूड को खोलने के लिए ये दूसरी कोई ट्रिक नहीं है, ये हमारे टीचर ने हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, ताकि इस सवाल को हम कभी भूल ना सकें। और जब भी कभी एग्ज़ाम में या टेस्ट में ये सवाल आता था तो सर कहते थे कि आपको याद है कि हमने एक चीज़, दो चीज़ें नेगलेक्ट की थी। तो अगर ये एक हिंट था स्टूडेंट्स के लिए कि वो इस चीज़ को मतलब रिव्यू करे और देख सके, समझ सके। उन्होंने एक एक लड़के को खड़ा किया कि हमने इसको नेगलेक्ट क्यों किया। उनका जवाब यही था कि सर आपने कहा नेगलेक्ट करें तो हमने नेगलेक्ट कर दिया। नो 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 नो, नेगलेक्ट क्यों करें, आपने जवाब सवाल किया क्यों नहीं है। तो मज़ीद डिस्कशन नहीं करते, डायरेक्ट हम सवाल हल करते हैं। अंडर द रूट अल्फ़ा का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड सेकंड, यानी यहाँ 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्लस यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। तो लिहाजा अंडर द रूट आपको भी मोटिवेट करने के लिए ये देखिए मैंने वो ट्रिक यूज़ की है। अब यहाँ 2 अल्फ़ा स्क्वायर, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर, और प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 4, ये हो गया 5। ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी। आपको सिर्फ ये याद दहानी कराने के लिए कि भाई मैग्नीट्यूड का फार्मूला, जहाँ मैग्नीट्यूड आए आप फार्मूला यूज़ करें, ठीक है। मैग्नीट्यूड जहाँ भी आए आपको फार्मूला यूज़ कर लेना चाहिए। तो जहाँ भी आपके दोस्त हैं, ये जितने भी सवाल हम करा रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर आपके दोस्त हैं जो एकेडमी फाइनेंस फेस नहीं कर सकते और पुअर फैमिली से रिलेटेड हैं, जो भी हैं, हमारी इस वीडियो को देखने का आपका एक ही मकसद होना चाहिए। अगर आपको सवाल याद हो गया, सीख लिया आपने कुछ यहाँ से,
तो लिहाजा आप ऐसी किसी को जनाब, किसी को भी जो आपका क्लास फेलो हो, अगर उसको कोई सवाल नहीं आता, लिहाजा आपका ये हक है, ये वीडियो देखने के नाते आपका ये हक है कि आप उसको जनाब एक सवाल सिखा दें। आप एक सवाल सिखाएंगे तो क्या होगा, आपके इल्म में भी इजाफा होगा, उसके इल्म में इजाफा होगा। ठीक है, तो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाई टेकिंग स्केयर्स ऑन बोथ साइड्स। अब लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ आके रुक के, बाय टेकिंग स्केयर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ आपको इस तरह मोटिवेशनल चीज़ें मिलती रहेंगी। 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5। ठीक है, तो ये स्केयर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ तो 9 हो गया। 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5, ये इसी तरह होगा। अब ये 9 यहाँ हम भेज देते हैं। 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ हो जाएगा -4 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा का स्केयर। यहाँ आपकी मर्ज़ी है, पेयर्स बना लें या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। तो मुझे पेयर्स बनाना जो है वो थोड़ा सा आसान लगता है। 8 ये इसी तरह रहेगा प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 12। ठीक है, पेयर्स बनाना हम भी आपको सिखाएंगे। ये क्या हुआ, पेयर्स बनाना जिनको नहीं आता ये स्टेप उनके लिए है। ठीक है, आप देखें अगर यहाँ 1 होता तो इस जिसके साथ कुछ भी नहीं है, यानी इसके साथ अल्फ़ा है, इसके साथ भी अल्फ़ा है, इसके साथ स्केयर है सेकंड डिग्री, इसके साथ 1 डिग्री, अल्फ़ा है, जिसके साथ कुछ नहीं है उसको सेकंड डिग्री वाले के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, यहाँ 8 आता है। ठीक है, 8 आता है। अब कोई भी ऐसा नंबर ढूंढे जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस माइनस करें तो 2 आए। तो हमारे पास ये था जिसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 8 आया और प्लस माइनस किया तो +2 हमारे पास आया। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं। ये देखें 2 अल्फ़ा कॉमन लेते हैं, अंदर अल्फ़ा प्लस 2 रह जाता है हमारे पास। इसी तरह -2 कॉमन लेते हैं, अल्फ़ा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है लिहाजा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और 2 बाहर लिया था तो यहाँ 2 रह गया। इसको अगर दोबारा आप इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, और ये -4 बल्कि ख़त्म हो गया। ठीक है, बाई पेयरिंग अगर आपको पेयर्स बनाकर सवाल हल करना आसान लगता है तो आप उस तरह करें, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। ठीक है, कोई इतनी सख्ती नहीं है इसमें, आपकी मर्ज़ी है। पेयर्स आपके लिए आसान रहेंगे। इसके हम लिखेंगे 2, एक ये हमने लिख लिया और एक ये लिखेंगे 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ प्लस था तो वहाँ जाके माइनस हो गया, और ये 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ से ये हमारे पास आया, ये अल्फ़ा का साइन नहीं है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1,
क्योंकि 2/2 1 होता है। हमारे पास अल्फ़ा का जवाब आ गया। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको सवालात में पेश आए, सवाल हमारा हल होगा। अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आई, -2 और 1। किसी भी तरह का अगर आपको सवाल में प्रॉब्लम आए, आज हमारे पास 4 सवालात हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल थोड़े से लंबे हैं। आपके पास यहाँ 2 वैल्यूज़ आई। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, तो लिहाजा आप हमें कमेंट करें। उसका हमने जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है वो आपको फेसबुक की पेज पर देना होगा, क्योंकि यहाँ हम चैप्टर्स डाल रहे हैं और मतलब एक एक्सरसाइज वाइज हम चल रहे हैं। तो लिहाजा इस सीरीज़ को ख़राब नहीं करना चाहते आप, लिहाजा ऐसा करेंगे, हमारे फेसबुक की पेज को विज़िट करेंगे और वहाँ जाकर हमारे जो आपका क्वेश्चन होगा, जो आपका प्रॉब्लम होगा, उसका सलूशन आपको वहीं मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं बशीर ख़ान, अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। शुक्रिया।